बड़ी खबर आ रही अयोध्या से, जहां श्री राम महायज्ञ पर कथावाचक मुरारी बापू ने लगाए गंभीर आरोप। नहीं बनी है 2121 यज्ञ कुंड। आपको बताते चले, अयोध्या में हो रहे श्री राम महायज्ञ के कथावाचक मुरारी बापू ने कथा की समिति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये मंच अब कथा का मंच नहीं रह गया है, यह एक राजनीतिक मंच हो चला है। मुरारी बापू ने कहा कि आज तो यहाँ माहौल इतना खराब हो गया है कि यहाँ मारपीट की नौबत आ गई है, इसीलिए मैं इस महायज्ञ का परित्याग करके जा रहा हूँ। आइए सुनते हैं कथावाचक मुरारी बापू ने आगे क्या कहा। जो 2121 कुंडी है श्री राम महायज्ञ यहाँ पर जो चल रहा है अभी, जिसके 2 दिन शेष 7 दिन हो चुके हैं, 10 से 18 तक ये यज्ञ। इसमें मैं अपने समाज की तरफ से, आपके समाज के होने के नाते, मध्य प्रदेश के लोगों को होने के नाते मैं इनसे बात किया कि जो मुझसे बन सकेगा, आप लोग बाहर के, मैं लोकल में 20 साल रहा हूँ, जो मदद हो सकेगा मदद करूँगा। इन्होंने मुझे जोड़ा और मैंने कहा कि भाई मैं बिना सम्मान पद के नहीं रहूँ, तो मुझे सलाहकार बनाया। 6 तारीख की प्रेस वार्ता में इस बात का क्लियर हो गया। सलाहकार के रूप में मैं काम करता। अभी इस मंच पर राजनीति होने लगी है और राजनीति में आप जानते हैं अब यहाँ पर मारपीट की नौबत आज आ गई। इसलिए मैं इस यज्ञ का परित्याग करके मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि ना जाने किसकी भावना कैसी हो, कौन हाथापाई कर दे। अपना सम्मान अपने खुद को बचाना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, मैं समाज के होने के नाते, मैं अशोकनगर का रघुवंशी हूँ, इस नाते मैंने इस यज्ञ की बहुत सारी कमियों को आप लोगों से छिपाया, क्योंकि इन्होंने हमसे छिपाया। यह यज्ञ 2121 कुंडी का नहीं है। मुझसे प्रेस वार्ता में झूठ बुलवाया गया। मैंने जब नपाया, गिनती की, तो यह 1250 ही कुंडी का निकला। क्या ये समाज झूठ बोलकर यज्ञ करेगा? क्या समाज को धोखा देकर यज्ञ करेगा? संत का अपमान देकर यज्ञ करेगा? मैं रघुवंशी होने के नाते पूरी रघुवंश की लाज बचा रहा हूँ। कलश यात्रा की परमिशन नहीं थी अयोध्या की सीओ साहब से, आप पूछो, उन्होंने मना कर दिया। महाराज हम कलश यात्रा नहीं निकालने देंगे। मैंने कहा कलश यात्रा नहीं निकली तो यज्ञ नहीं होगा, और यज्ञ नहीं होगा तो फिर यहाँ विध्वंस हो जाएगा। 5000 की संख्या में लोग हैं। आप सीओ साहब से फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि देव मुरारी बापू से आपकी बात हुई। इस तरह से इन्होंने झूठ बोल करके जो यहाँ कार्य किया है, मैं नहीं चाहता था, लेकिन मैं मजबूर हो गया। अब यहाँ पर षड्यंत्र कौन कर रहा है? हमारे अपने समाज के कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग षड्यंत्रकारी हैं, जिससे आज मारपीट की नौबत आ चुकी है। मुझे भी धमकाया गया कि आप यज्ञ छोड़कर चले जाओ। मैंने खुशी से स्वीकार कर लिया। मैंने कहा मैं ऐसे यज्ञ में नहीं रहूँगा। जिस जगत गुरु को ये समाज, जो ब्राह्मण समाज के हैं, रघुवंशी समाज का यज्ञ चंदा भी सब लोगों ने, मध्य प्रदेश के कई लोगों ने बराबर चंदा दिया है, लेकिन ये भेदभाव कर रहे हैं, ये हमको पसंद नहीं है। जो जगत गुरु की बात ये करते हैं ना, मैं शास्त्रार्थ के लिए उनके पास मैसेज भेजा, मैंने आ गई। मैंने कहा मैं अयोध्या का विद्वान 15 ग्रंथों का अध्ययन किया हूँ, आप मुझसे शास्त्रार्थ करिए, क्योंकि मैंने दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा के महंतों से संपर्क किया। हमने कहा इनको कौन जगत गुरु बनाया? बोले मनमुखी स्वयंभू गुरु है ये, इनको कोई अखाड़ा से प्रमाण पत्र नहीं। अगर इनके पास कोई अखाड़ा का प्रमाण पत्र है, किसने इनको जगत गुरु बनाया? आप यहाँ से प्रेस वार्ता के बाद उनसे जवाब मंच पे लीजिए। ये जन्मेजय शरण जी के यहाँ रुके हुए हैं, वहाँ जाकर इनसे जवाब मांगिए। अगर कोई भी जवाब आपको देते हैं तो मैं संतुष्ट हूँ, इनको जगत गुरु मानूंगा, नहीं तो मैं इनको जगत गुरु नहीं मांगूंगा। मैंने मंच से जबरदस्ती दबाव में इनको जगत गुरु बोला। आज तक जगत गुरु बोल करके प्रणाम नहीं किया, मुझे मालूम चला। वास्तविक नहीं है। हमारे यहाँ जगत गुरु केवल वही होता है जिसको अखाड़ा प्रमाण देता है। तो यहाँ पर ये जो घटना है घटी, कुछ लोग अच्छे हैं, मैं मध्य प्रदेश के उन अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को मैं बधाई देता हूं, और वो जब मुझे बुलाएंगे मैं जाऊंगा। लेकिन कुछ लोग यहाँ षड्यंत्रकारी हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ मैं हूं, और इस यज्ञ का मैं बहिष्कार करके आज यहाँ से जा रहा हूं। आप यज्ञ के लोगों से पूछिए कि यहाँ पर कितनी वेदी हैं। इन्होंने होर्डिंग 2121 का लगाया है, इसको गिना के दिखाएं। इस तरह के ये धोखेबाजी है, लोग हैं, धोखेबाजी की है, जिसको मैं अपने समाज के लोगों को यहाँ मीडिया के माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ। राजनीति का शिकार हो चुका है यज्ञ। राम स्वरूपाचार्य एक फर्जी जगत गुरु हैं, क्योंकि उनको किसी अखाड़े से मान्यता नहीं है। वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, मेरे कथा के समय की कटौती करा रहे हैं और समिति पे दबाव डाल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो समिति से जवाब मांगिए कि देव मुरारी बापू मंच पर जगत गुरु के बाद बोलने के लिए 10 मिनट मांगा, नहीं दिया गया। परमहंस आचार्य को कल यहाँ मंच पर जगत गुरु के बोलने के बाद समय क्यों दिया गया? इसका राजनीतिक कारण क्या है, ये आप समितियों लोगों से पूछ